आज भारत बंद रहेगा, बंद है, बंद है, आज भारत बंद है, बंद है, बंद है, आज भारत बंद है, बंद है। प्रणाली नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, भोजन प्रणाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, आरक्षण पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आज भारत बंद रहेगा। बंद रहेगा, बंद रहेगा। ये मेन दलादली चौक। जोहार, नमस्कार। आइए रुख करते हैं उन नवीनतम ताज़ा खास खबरों की तरफ जो चर्चा में ज़्यादा बने हुए हैं। रूबरू होते हैं खास खबरों से। आज दलित और आदिवासी संगठनों का भारत बंद रहा। भारत बंद पूरी तरह से व्यापक स्तर पर बंद रहा। इसे समर्थन मिला लगभग सारी ही गैर एनडीए दलों का, जो कि राजनीतिक दल हैं, जो कि सामाजिक संगठन है, जो कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विरोध में रहती हैं। एनडीए के कई घटक दल भी, जैसे कि झारखंड में अगर बात करें तो आजसू पार्टी और कुछ अन्य संगठन भी आज बंद के समर्थन में नजर आए। क्यों था ये बंद जिसे इतना राजनीतिक समर्थन मिला? ये बंद था आरक्षण के मुद्दे पर। आरक्षण देश का वो सबसे ज़्यादा चर्चित और संवेदनशील मुद्दा जिस पर कोई भी राजनीतिक दल और राजनीतिक शख्सियत बात करने से घबराता है। उसी आरक्षण के मुद्दे पर आज ये बंद रहा। बंद के कारण पर जाते हैं। इस बंद का कारण रहा हाल ही में आरक्षण से जुड़े एक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया वो निर्देश, जिसमें कि आरक्षण के कोटे के अंदर में क्रीमी लेयर की बात कही गई है। इस बात पर परिचर्चा होनी चाहिए थी, इस पर सेमिनार और डिबेट होना चाहिए था, मगर बात का मुद्दा घूम गया। आरक्षण को हटाना चाहते हैं लोग, बीजेपी आरक्षण छीनना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट हाय हाय के नारे लगाते हुए मशाल जुलूस निकला बंद की पूर्व संध्या पर और बंद हो गया पूरा देश। क्या था सुप्रीम कोर्ट का वो बात जिसके कारण ये भारत बंद का आह्वान हुआ और इतना सफल बंद रहा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि आरक्षण के अंदर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के अंदर में जो जातियां हैं, वो समान रूप से सभी जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई जातियां आरक्षण के लाभ से लाभान्वित हैं और कई जातियां ऐसी भी हैं जो कि बेहद पिछड़ी हुई हैं। तो आरक्षण का लाभ सभी जातियों को समान रूप से मिल सके। समान रूप से मिलने से तात्पर्य हमारा कुछ ऐसा है, मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का, कि जैसे मान लीजिए कि कोई एलीट क्लास यानी बहुत ही समृद्ध संपन्न परिवार से कोई कैंडिडेट है और कोई बहुत ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवेश से कोई कैंडिडेट है। जैसे मान लीजिए कि कोई आईएएस माता पिता का बच्चा है और कोई किसान या सब्जी बेचने वाला का बच्चा है। दोनों अगर समान नंबर लाते हैं तो नौकरी में प्राथमिकता जो आर्थिक और सामाजिक रूप से ज़्यादा पिछड़ा और ज़्यादा कमज़ोर तबके से आ रहा है, उसे आरक्षण का लाभ दिए जाने के संबंध में ये निर्देश था। राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि आरक्षण के अंतर्गत आने वाली जो जातियां हैं उसमें भी वर्गीकरण किया जाए कि वो जातियां कौन सी हैं जिसे आरक्षण का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, और एक क्रीमी लेयर तय किया जाए। क्या होता है ये क्रीमी लेयर? ओबीसी में आपने क्रीमी लेयर का बात सुना होगा। कई जातियां हैं जैसे कि कुर्मी हो गए, जैसे कि बनिया समाज के लोग हो गए, और कुछ जातियां हैं जो कि ओबीसी के दायरे में आती हैं मगर वो आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी समृद्ध हैं। तो ऐसी समृद्ध जातियों को क्रीमी लेयर कहा जाता है, जिन्हें कि आरक्षण का लाभ तो दिया जाता है, मगर जब बात नियोजन की आती है, शिक्षा के स्तर पर समान लाभ सभी को मिलता है, सभी को स्टाइपेंड मिलता है, सभी को नामांकन में प्राथमिकता मिलती है, मगर जब नियोजन का यानी नौकरी की बात आती है तो वहाँ पर जो गैर क्रीमी लेयर के हैं, यानी कि जो इस क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर की वो पिछड़ी जातियां हैं जो कि ज़्यादा पिछड़ चुकी हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ देने की कोशिश की जाती है। आपने BC1 BC2 सुना होगा। उसी तर्ज पर एससी के अंदर, एसटी के अंदर भी क्रीमी लेयर तय किए जाने से संबंधित ये निर्देश था। मगर हमारा देश राजनीति प्रधान देश है। बात होने लगी कि बीजेपी आरक्षण छीनना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट आरक्षण छीनना चाहता है, हाय हाय के नारे लगे,
आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता, संविधान खतरे में जैसे नारे लगे और उसके बाद बंद का आह्वान हुआ। दलित और आदिवासी संगठनों के नाम पर यह बंद था। तो निस्संदेह देश में राजनीति करने वाली सभी पार्टियों को भय है कि अगर ये वोट बैंक चला तो हमारे सरकार बनने के रास्ते हो जाएंगे बंद। तो भैया कर दो देश को ही बंद। ये बंद बहुत ही सफल रहा। छिटपुट हिंसक घटनाओं जिसमें कि पटना में जब पुलिसकर्मी आते हैं बंद कराने के लिए तो वहां पर जो ड्यूटी में मजिस्ट्रेट में तैनात थे एसडीएम साहब, उनको ही लाठियों से धो डाला पुलिसकर्मियों ने। कुछ ऐसी ही पुलिस और बंद समर्थकों के हिंसक झड़पों की भी बातें आई हैं, मगर इन छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बंद बहुत हद तक अधिकांश क्षेत्रों में सफल रहा। गली के नुक्कड़ से लेकर के राजमार्ग तक नहीं चले। बात करें झारखंड की खिलाड़ी से लेकर के उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक में बंद का व्यापक स्तर देखने को मिला। बंद बिल्कुल सफल रहा और साथ ही एक सवाल छोड़ गया ये बंद कि क्या आरक्षण में अगर कभी सुधार की बात होगी, अगर आरक्षण में कोई त्रुटि है जिसे ठीक करने की बात होगी तो क्या उस पर बात करने का साहस देश की सत्तारूढ़ दल, सरकारें और सुप्रीम कोर्ट कर पाएंगी। बने रहें ऐसे नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए हमारे संग। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताइएगा। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय पिंटू रंजी। समय बदल गया है। अब अगर हमारे अधिकारों पे कहीं से भी हमला होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण आप सामान्य जाति के बच्चों को दे सकते हैं, सामान्य जातियों को दे सकते हैं, तो 10% आरक्षण आप अति पिछड़ी और अति दलित जातियों को क्यों नहीं दे सकते? सरकार ये बताए। और अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आज तो संपूर्ण भारत में भारत बंद जारी है, लेकिन 11 सितंबर को जो हमने दूसरा चरण इसका बुलाया दिल्ली में, उस दिन हम सरकार को घुटने टिकवा देंगे। चैलेंज करके कहता हूँ, आज इस आंदोलन में जिस सरकार के नेतृत्व में हमारे लोगों की पीठ पर लाठियां पड़ेगी, उस सरकार की कुर्सी को पलटने का काम, तख्ता पलट करने का काम भी हम आने वाले कल में करेंगे। इस बात का भी मैं सरकार को चैलेंज देता हूँ, मेरी बात को याद रखना। मैं सरकार का विरोधी तो हूँ। जब तक सरकार जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करेगी, हम सरकार की नीयत पे शक करते हैं, हम सरकार का भरोसा नहीं करेंगे। की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकारी क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति होती हो, किसी भी तरीके की नियुक्ति होती हो, ऐसे में सरकार को आरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है।